बात नहीं कर रहा हूँ, ये काजर बैली वाले बैठे इसे बंद करो, क्या मामला है। मेरे कहने में ही बीत गयो हर मेरा देखो अपना सैया जीवात्मा परमात्मा की बात कर रही है कि सब जन्म बीत गो पियर में ना देखो अपनो सही। जन्म हुआ धरती पे आया बड़े रे भाग्य महान सुतन पाया। और लाला क्या हुआ, मर गई भूल भुलैया धोती मत फाड़ दियो। जब पड़ेगी बचे छैया मरेगी मेरा देखो बनो सैया। तो परीक्षा जी अभी कथा हमने कहाँ छोड़ी है, एक आध बार तो बता ही दे करो है? अभी तो देर में है पाई राधे। देखो साहब तुम्हें ना बताओ सब। राजा बलि ने कहा भगवान अपना राज तुमने हमें दे दिया, हमारा राज तुमने ले लिया, हमें कुछ नहीं दिया, इसीलिए अब तुम्हें हमें दर्शन देना पड़ेगा, हमारे घर पे पहरा लगाना पड़ेगा। श्री राधे राधे आज नारायण भगवान राजा बलि के घर पहरा लगाते हैं। पहरा बलि एक ही जगह खड़े रहते हैं और भगवान पहरा लगाते हैं। एक बार लक्ष्मी जी ने पूछा है, क्या प्रभु जी आपने हमारे पति महाराज को देखा है? श्री नारद भगवान कहने लगे हमने तुम्हारे पति जी को देखा है, भगवान राजा बलि के द्वार पे तुम्हारे पति लगावते हैं पैरों। लक्ष्मी जी कहने लगी मुझे ऐसे लगता है नारद जी तुम बीड़ा बजाए बजाए के बिल्कुल नहीं रहेगा, जो संसार के स्वामी का संसार पैरा लगाता है और तुम कह रहे हो राजा बलि के घर को पैरा लगाते हैं। नारद जी हंस गए। लक्ष्मी जी अगर झूठ मानती हो तो मेरे साथ में चलो। आगे आगे देवर्षि नारद जी, पीछे पीछे लक्ष्मी जी जा रहे हैं।
मेरे भक्तों, नारद भगवान आगे पीछे लक्ष्मी जी, जैसे ही सतलोक में भीतर के घुस के गए तो भगवान भाग रहे। भगवान नारद जी ने कहा, लक्ष्मी जी देखो यही तुम्हारे पति हैं। अब तो लक्ष्मी जी भी भागना प्रारंभ हो गई। नारद जी कहने लगे, और दो जने कबड्डी खेलो। भगवान के भक्त तो मेरे भक्तों ने नारायण लक्ष्मी को दोनों को पहरेदार बना लिया। बेटा चुन्नी ओढ़ लो, डाली जी, ये हमारी बात मानने की है। और यही नहीं, खेत पे जाओ, बाजार जाओ, सर उभार के नहीं जाते हैं कभी, ये ध्यान कर लो। लड़कियां हैं आजकल ऐसा वो सीख रही हैं कि लहंगा फरिया पहना, धोती कंधे पे डाली और चल दी। तो ये आज देखिए, पहले की जो हमारी माँ बहन बेटी थी, पति आ जाता था तो घर में से नहीं निकलती थी। तो आजकल तो बेटियों का हाल क्या है। अगर तुम मुझे पकड़ना चाहती हो तो एक काम करो, राजा बलि को पकड़ो। राजा बलि के लिए जाके पकड़ लिया। राजन बलि कहने लगे, सुनो, भगवान ने कहा राजन बलि से, राजन बलि अब एक दिन में एक ही बार दर्शन दूंगा। बोलिए आनंद कंद भगवान की। एक दिन में एक ही बार दर्शन दूंगा। राजा बलि प्रसन्न हो गए, मेरे घर तो भगवान नारायण आए, मेरे घर सज्जन पुरुष आए। तो भक्तों याद रखना, सज्जन पुरुष इस घर के अंदर होते हैं, केवल वही घर तो स्वर्ग है। वो स्वर्ग है क्या? वही घर स्वर्ग है। यहाँ सुमता संपत्ति नाना, यहाँ गुणता विपद विधाना। आषाढ़ के महीना में भगवान पहुंचे। आषाढ़ के पूरे महीना स्वयं भगवान के लिए नहीं आने दिया। सुखदेव जी कहते हैं, राजन परीक्षक, तब तक लग गया श्रावण का महीना। श्रावण के महीना में लक्ष्मी जी ने नारायण भगवान से कहा, अब मेरा क्षीर सागर खाली है, मैं पति लेकर के जाऊं। श्रावण के महीना भी नहीं आने दिया। तभी पूर्णमासी का दिन आ गया। पूर्णमासी के दिन में लक्ष्मी जी ने विचार किया, मेरा कोई भाई नहीं है। इसके लिए श्रोता भाई माताओं, लक्ष्मी जी ने राजन बलि के हाथ में उस पूर्णमासी के दिन राखी बंधन किया और उनके हाथ में रक्षा सूत्र बांधा। तब से हमारे यहाँ रक्षाबंधन का त्योहार चल गया है। हर बहन अपने भाई के हाथ में राखी बांधती है। ये तब से ही चला हुआ है। आज भी मंत्र आता है, बंदो राजा दान बंदरो महाबला, हे नाम कौन मान चला। आज भी इसमें राजा बलि का नाम आता है। तो मेरे श्रोताओं, जब से ही हमारे यहाँ ये रक्षाबंधन प्राप्त हुआ, मैं ये भी बता दूं आपके लिए, ये रक्षा सूत्र है। सारी विवाह दस्टोन कथा में कलावा बांधा जाता है। ये खोलना नहीं चाहिए, दूसरा धारण करो तब खोलो। और वो भी पीपल जल नदी के किनारे से रख दीजिए, फेंक मत दीजिए। ये रक्षा सूत्र है। इनमें ऐसे रक्षाबंधन में बहन राखी बांधती है। पहली छोटी बहन या बड़ी बहन की राखी खोली नहीं जाती है। वो राखी कितने भी दिन तक बनी रहे तो बनी रहनी चाहिए। वो रक्षा सूत्र का ही प्रेम होता है। ऐसा जानकर के लक्ष्मी जी से राजन बलि ने कहा कि बहन, राखी बंधन की बधाई में क्या मांगना चाहती हो? लक्ष्मी जी को दाव लगो। लक्ष्मी जी ने कहा, मैं और कुछ मांगना नहीं चाहती हूँ, तुमने मेरे पति को बंदी बना लिया है, सो आज की राखी बंधन में आप मेरे पति की बंदी छुड़ाई दे दीजिए। बोल गोविंद भगवान की जय। समझ लीजिए श्रोताओ, माता और बहनों, ऐसे रक्षाबंधन के सूत्र में हम ये मैंने आपके साथ में कथाओं का वर्णन किया है। इन बहनों का भाई नहीं होता है। उन बहनों के लिए मैंने श्रावण के महीना में रोते हुए देखा है। शुद्ध भक्त परे पे आवे। एक बिना भैया की बहन चित्रकारी पे खड़ी और खड़ी खड़ी रो रही थी कि आज मेरा कोई भाई नहीं है, मुझे भी ले जाता। शुद्ध भक्त परे पे आवे। बिन भैया की बहन नहरे जाके अंतर्घट में धुन रही है, वो करे पेट में पीर, ऐसा भाव कुटुंब में कोई गाम के रूप दिखावे। अरे शुद्ध भक्त परे पे आवे।
चप्पल जूता हिसाब से कल भी बताया मैंने, इंडस, पिंडस, मल और जेरस, पांचवा गर्भ ईश्वर ने कोई नहीं बनाया है। हे राजू, परीक्षा ये होती है 84 लाख योनि। अभी समझ नहीं पाए तुम बढ़िया तरह, फिर समझाएंगे हम। 84 का पूर्ण अर्थ है शरीर हमारा होता 84 अंगुल का। घर जाके नाप लेना आप। दक्ष प्रजापति के यहाँ पर एक देवताओं की सभी सभा लगी और दक्ष प्रजापति के यहाँ सभी देवताओं की सभा लगी। उस सभा के अंदर सब देवता गढ़ गए। आज उस सभा के अंदर भोलेनाथ भी चले गए। भोलेनाथ भी चले गए। सभी देवताओं ने जाकर के उनके लिए नमस्कार किया। इनके लिए दक्ष महाराज के लिए सबने जाके नमस्कार किया, पर भोलेनाथ ने कोई नमस्कार नहीं किया। कोई नमस्कार जब नहीं किया, दक्षिणी मन में मुड़ गए और दक्षिणी मन में विचार किया, लो भला नली बात नहीं जी, सबने मेरे लिए नमस्कार किया है, केवल इस भोलेनाथ ने मेरे लिए कोई राम राम नमस्कार नहीं किया है। मेरा बहुत बड़ा अपमान किया। शाम को सभा सब समाप्त हो गई। सभी अपने अपने धाम के लिए चले गए। दक्षिणी मन में विचार करने लगे, लो भला आज मेरा बहुत बड़ा अपमान किया है, इसका किसी न किसी दिन में जरूर ही बदला ले लूंगा। श्री राधे राधे। भोलेनाथ भी अपने कैलाश चले गए और भोलेनाथ ऐसे ही कैलाश गए। हे राजन परीक्षक, मैत्री कहते हैं विदुर जी काफी समय चलता और बैठता ही रहता है। एक बार सती जी के पास में भोलेनाथ बैठे थे। बेटा, सती जी के पास में भोलेनाथ थे। आज सती जी को लेकर के भोलेनाथ उसी समय कहां चले गए? सती जी को लेकर के एक बार भगवान त्रेता में घूमने चले गए। हेलो, त्रेता में घूमने के लिए चले गए तो त्रेता में जाकर के क्या देखा कि सीता जी का हरण हो गया। अब सीता जी का जब हरण हो गया तो राम ढूंढते फिर रहे, हमारी किसी ने सीता देखी है? राम ने सबसे प्यार किया। राम ने जटायु से प्रेम किया। भगवान राम ने भाई भाइयों से प्रेम किया, पिता पुत्र से प्रेम किया। भगवान राम ने गलेरी से भी प्यार किया। देखा है ना तुमने? श्वेतमंद रामेश्वर हो रहा है और श्वेतमंद रामेश्वर के होने में गलहरी क्या कर रही है? जल में भीग रही है और बारू शरीर पे चिपटा लेती है और जल में हला लेती है। भगवान राम उनके पोते को देख रहे हैं। धन्य गलहरी क्या पुल को पाट देगी? नहीं पाट पाएगी, पर वो राम के संग लगी है। राम से कह रही है मैं तुम्हारे साथ में हूं, तुम थोड़ा डालो मैं भी डालती रहूंगी तो पुल पट जाएगा। सुखदेव भी कहते हैं राजन परीक्षा था, भगवान राम ने गलहरी से भी प्यार किया तो गलहरी को उठा करके भगवान राम ने कहा, मेरी प्यारी गलहरी। तो आज भी तुमने देखा होगा गलहरी के ऊपर तीन धार बनी हुई है। ये भगवान राम का ही केवल प्यार दिखाई देता है। प्रेम जगत में सार और कोई सार नहीं, संसार में प्रेम ही अजर और अमर है। इसीलिए मैं फिर कहूंगा भक्तों माताओं कि प्रेम से बढ़ के दुनिया में है ही क्या। एक तुम्हें नई बात बता दूं आज में, जैसे सुना होगा अनुमान ये कि 90% नहीं सुना होगा। प्रेम कौन करता है? प्रेम करता है हाथी। किंतु केट के फल से। केट के फल को हाथी सजो लील लेते हुए पेट में सजा, और सजा लीलने के बाद में गूदा गूदा निकाल लेते हुए, और पेट में से जब निकालता गोबरास के अंदर तो सजो ही निकलते हुए और गूदा गूदा पता नहीं कहां होके खींच लेते हुए। न छिद्र होता है न फूटता है और गूदा भी लेता नहीं है। समझ गए मेरी बात? अगर झूठ बात है तो कैद को, हाथी को कैद खिला के देख लेना, सजा ली लेगा
और पेट में से निकलेगा तो सजा निकलेगा, परवाह में बूढ़ा नहीं मिलेगा। तो कैसा हाथी जैसा प्रेम करो, टूटे नहीं फूटे नहीं, ऐसे हम प्रेम के प्रेमी गांठ नहीं मानी जाती है। और इसीलिए प्रेम ही तो सिखाया जा रहा है ना। एक बात और बता दें हम, प्रेम और कौन करता है? ये नारियल। ये नारियल जब ऊपर से गिरता है तो इसके संगे तार आता है, और वह तार जब तक नहीं छोड़ता है कि जब तक ये जमीन पे नहीं आ जाता है। तार आता है इसके संगे ऊपर से, और नीचे आकर तार छोड़ के चला जाता है। तो मेरे श्रोता भाई भक्त भाई माताओं, पिता से प्रेम करो, बेटाओं से प्रेम करो, पतियों से प्रेम करो, सास से प्रेम करो। अपने परिवार में ज्यादा से ज्यादा प्रेम की कमाई कमाओ, तो कलेश नहीं होगी तो सुख मिलेगा, कलेश होगी तो नरक ही नरक मिलेगा। अच्छा, सासों की क्या लड़ाई है घर में पूछी जाए तो? कुछ लड़ाई नहीं है, नेक लड़ाई है। सास को ये समझ ले कि जैसे मेरी लड़की है ऐसी मेरी लड़की है, और बहू जी समझ ले कि जैसे मेरी माँ है ऐसी मेरी माँ है, तो कोई लड़ाई नहीं है। फर्क इतना ही है। आप ये कहेंगे गुरुजी ऐसे कह रहे मेरे बेटा की बहू आई, तो वो बेचारी लड़की आई, कोई बहू तो होती है लड़की? अरे मोढ़ा की लड़की चली गई तो बहू हो गई? नहीं, 3 साल के बाद बहू होती है, सब प्रमाण में दिया है। अब रोटी पानी नहीं बना बजाने कुछ, माने मोटी रहती ऐसी रोटी करने को जल गई, और हमारे घर से ले आई के लो रोटी खा लो। हमने बहुत प्यार से प्रेम से खा लिया। बोली रोटी कैसी? मेरी बहुत बढ़िया, अच्छी अच्छी ना तुम्हें दी की, हमें तो कुछ नहीं हो। हमने उनको बताया इनकी लड़की है, इसे सिखाओ, इससे कलेश की बात नहीं है। आप ये कहेंगे हमारी बेटी, सबने मिलकर उसे सिखाया, और वही सरकार करती है। अगर इसके लिए उसके लिए धुलू लेने कर दिया जाए, वही कलेश हो जाएगी। तो मेरे परिवार के प्रेम की बस की बात बताई है कि राम ने हर जीवों से प्यार किया। सीता जी का आनंद जब हो गया, भगवान शिव जी सती जी को लेके घूम रहे थे, गाड़ी चलती फिरती। लो जी जरा बैठ जा, ये बड़ो बेटा, राधे राधे। तो क्या देखा? सती जी ने सीता का रूप धारण किया, और सीता का रूप धारण करके सती जी भगवान राम के पास पहुंचे। हेलो, अब राम के पास में पहुंची सती जी। भगवान राम ने तो देख लिया कि सती जी सीता का रूप धारण करके आई है। अरे राम की दे रही परिक्रमा, अब राम की परिक्रमा लेना प्रारंभ हो गई। राम की दे रही परिक्रमा, और राम कह रहे तुम्हारी बहू कह दूं के अम्मा। हेलो, राम की दे रही परिक्रमा, और राम कह रहे तुम्हारी बहू कह दूं के अम्मा। शिव जी की पत्नी हो तो मेरी अम्मा हो, और सीता बन के आई हो तो मेरी बहू हो। अब क्या कर? भगवान राम बहुत देर तक विचार करते रहे, काफी देर तक विचार करते रहे। बताया है शिव द्रोही ममदास कहावा, सो नर मोह सपने नहीं भावा। शिव द्रोही ममदास है, और मम द्रोही शिवदास, सो नर ऐसे कल्प भरवे करे नरक में वास। राम श्री राम भगवान ने